हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये काउंटर बनाएंगे, रिवर्स काउंटर। ये हमारे पास देखो, डेज हैं, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। ये सेकंड्स कम होते जाएंगे और इस 26 दिन जब गुजर जाएंगे तो ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे और ये जो हमारे पास है ये हो जाएगा वी आर नाउ ओपन। तो हम इसी तरह का काउंटर आज क्रिएट करेंगे और ये सब कुछ इसी तरह होगा। ये हमारे पास एक एसवीजी है इमेज, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो freesvg.com से। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप इसको इसी तरह बहुत सारे होंगे वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आज हम ये बनाएंगे। तो विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट कर देते हैं index.html, सही है। और एक क्रिएट कर देते हैं style.css, जावास्क्रिप्ट बॉडी के मतलब डॉक्यूमेंट में ही लिख देंगे, अलग से फाइल नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन मार्क ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले ये काम करना है, इसको लिंक करना है style.css। ये हमारे पास अब लिंक होगा। बस अब ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले एक h1 क्रिएट कर देते हैं, इसको क्लास दे देते हैं, क्लास नहीं सॉरी क्लास भी आप दे सकते हैं, आईडी भी दे सकते हैं, आईडी डेमो, और स्टाइल भी दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हाँ, और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम लेफ्ट फॉर ओपनिंग द स्कूल, सही है। इसको लाओ चलते हैं, देखते हैं कि कैसा हो रहा है। बस ये सेंटर में हमारे पास आ गया। तो इसके बाद एक और डिवीजन क्रिएट कर देते हैं, काउंटर। काउंटर में हमें अलग से डिवीजन बनाने होंगे फिर सबके लिए। डेज के लिए अलग, पहले डेज का कंटेनर क्रिएट करते हैं। कंटेनर सब के लिए क्रिएट करना होगा, CONTAINER। डेज के लिए, हावर्स के लिए, मिनट्स के लिए, सब के लिए अलग अलग कंटेनर क्रिएट करना होगा। इसके बगैर फिर ये जो इसके नीचे लाइन शो हो रहे थे ना, देखो ये फिर नहीं आएंगे। यहाँ पे आएंगे लेकिन बहुत मुश्किल होगा। तो ये हमारे पास बहुत आसान तरीका है। डेज हमारे पास होते हैं, फिर हमारे पास होते हैं होर, और फिर हमारे पास होते हैं मिनट्स, हावर्स, मिनट्स, सेकेंड्स। सेकेंड, सही है। अब इसके अंदर जो भी लिखना है हम इसके अंदर लिख लेंगे। पैराग्राफ, इसको आईडी दे देते हैं डेज, डेज। इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि हमने इसको डायनामिकली चेंज करना है। फिर हमारे पास होगी H3, इसको भी आईडी देते हैं, नहीं H3 को आईडी नहीं सॉरी, इसको हम लिख देते हैं डेज, सही है। इसके बाद एक और पैराग्राफ क्रिएट कर देते हैं, इसको आईडी देते हैं मिन हावर्स, HOUR, हर, और एक H3 क्रिएट कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं, इसमें HOUR, हर। यहाँ पे एक और सब के लिए सेम करना है, बस सिर्फ नाम अलग लिखने हैं। मिनट्स, जैसे यहाँ पे मैं मिनट्स लिख रहा हूँ, सही है। और H3 भी वही लिखना है, सिर्फ मिनट्स। और आखिर में हमारे पास है सेकंड,
पैराग्राफ में हम आईडी दे देते हैं सेकेंड, इसको डायनामिकली चेंज करेंगे। H3 ये फिर हमारे पास, तो देखो ये हमारे पास आ गया। ऊपर तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है। अब इस डिवीजन में, मतलब इस डिवीजन के बाहर हम इमेज ऐड कर देते हैं, इमेज सोर्स स्कूल डॉट svg। सही है, ये इमेज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये svg इमेज आपने डाउनलोड करना है। देखो स्कूल डॉट svg में डाउनलोड किया है, तो आपने यही नाम देना है इस इमेज में, तो फिर ये आ जाएगा। हम इसको क्लास दे देते हैं svg इमेज। अभी इसके बाद इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है पैराग्राफ, टेक्स्ट लाइन होंगे सेंटर और फॉन्ट साइज होगा हमारे पास 30 पिक्सल। सही है। वेयर इज ये पैराग्राफ अभी शो नहीं हो रहा है, इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ लिखा भी नहीं है, चेंज भी नहीं किया। टाइम को फिर हम जावास्क्रिप्ट के जरिए चेंज करेंगे। और इसके बाद हमारे पास एक कंटेनर, विड्थ इसका दे देंगे 40%। मार्जिन ऑटो से ये होगा कि फिर ये सेंटर में हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। ये हमारे पास क्यों नहीं आया, चेक कर देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अच्छा, तो बॉर्डर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि लिंक रिलेशन स्टाइल डॉट css में कोई मसला नहीं है। काउंटर, यहाँ पे हमने काउंटर लिखा है और यहाँ पे हमने कंटेनर, फिर भी सही नहीं लिखा COUNTE। और देखो अब यहाँ पे हमारे पास टाइम शो होगा और नीचे ये हमारे पास ऐसे शो होंगे। डॉट svg, हमारे पास svg का जो इमेज हमने ऐड किया था, इसको मार्जिन कर देते हैं ऑटो। अगर इमेज को मार्जिन ऑटो करना है svg को, तो डिस्प्ले करना होगा ब्लैक और मार्जिन ऑटो कर दो, फिर ये सेंटर में हो जाएगा। विड्थ तो आपकी अपनी मर्जी, जितना आप देना चाहते हो। सही है। देखो अब ये पूरा सेंटर में आ गया। और H3 को हम कर देते हैं मार्जिन टॉप -20 पिक्सल, मतलब 20 पिक्सल ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो ये जब बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों किया। अब यहाँ पे बस स्क्रिप्ट ऐड करना है। सही है। स्क्रिप्ट में सबसे पहले हमने टाइम को काउंट डाउन डेट, मतलब डेट को, इस डेट को हम लिखेंगे कि कितना टाइम हमें चाहिए, मतलब जितना टाइम यहाँ पे रह गया है ना, 26 दिन, हमें 26 दिन में ये स्कूल ओपन होगा या कितने टाइम में ओपन होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले टाइम को दे देंगे, न्यू डेट क्रिएट कर देंगे। सही है। न्यू डेट ये हम खुद से क्रिएट करेंगे। हम जून दे देंगे, जून 5 2021। आप कोई भी डेट दे सकते हो, आप खुद 0000 सब 00 रख देता हूँ, डॉट
गेट टाइम, डेट को नहीं लेना क्योंकि हमें टाइम चाहिए। तो ये हमने खुद से एक टाइम क्रिएट किया है, सही है। अब इसके बाद हम एक फेड एरर फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। इफ कोई भी नाम आप दे सकते हो, सही है। इस फंक्शन को फिर हम कॉल करेंगे बाद में। अब हमारे पास ये तो 5 जून 2021 का डेट है, रात के 12 बजे। लेकिन हम इसको अभी टाइम के साथ सबसे पहले नाउ का जो टाइम है, अभी क्या टाइम है, इस टाइम को भी हमने लेना होगा। न्यू डेट गेट टाइम, वो तो हमारे पास एक टाइम तो हमने क्रिएट किया है, और ये टाइम जो है ये हमने अभी जो टाइम है उसको ले लिया है, मतलब ये अभी का टाइम है, सही है। अभी जो हमारे पास जितना टाइम है वो डेट है, ये हमने अभी लिया है। और ये जो है ये हमने क्रिएट किया है कि यहाँ तक जाना है, मतलब इस डेट पे स्कूल ओपन होगा। तो डिस्टेंस को क्रिएट कर देते हैं इस टाइम के दरम्यान में, मतलब हमारे पास कितना टाइम रहता है, कितना टाइम है टोटल। इसको करने के लिए काउंटडाउन -9, बस ये हमारे पास डेट डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब अभी के टाइम में और इस टाइम में जो हमने खुद से क्रिएट किया है उसमें कितना डिस्टेंस है, टाइम है, मतलब इसको हमने यहाँ पे काउंट किया है। अब हम सब के लिए अलग अलग से टाइम को काउंट करेंगे, मतलब डेज के लिए, आवर्स के लिए, सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए, सब के लिए अलग से हम टाइम क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले हम डेज के लिए क्रिएट कर देते हैं, सही है। डेज के लिए क्रिएट मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर से सिर्फ ये होगा कि जो मतलब पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएंगे वो नहीं आएंगे, बस फ्लोर का सिर्फ यही मतलब है। डिस्टेंस, ये मैं डेज का टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ, सही है। डिस्टेंस क्रॉस 1000 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 24। डेज को हम मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाई एक दिन पे ये हमने डिवाइड किया है। एक दिन का टाइम हम कैसे लेंगे, सेकेंड 60 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड 24, ये हमारे पास डेज का टाइम कैलकुलेट होगा। ये फार्मूला है, बस डेज के टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 24 आवर 60 सेकेंड 60 मिनट, मतलब ऐसे 24 आवर होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और उसके बाद फिर सेकंड होते हैं, और उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास डेज का टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। ये डेज का टाइम है, लेकिन इसको हमने इस टाइम पे भी, मतलब ये टाइम जो है डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया था इस टाइम में और नाउ टाइम में, इस पे डिवाइड किया है, सही है। वेरिएबल हावर्स के लिए फिर कर देते हैं। इसके बाद हावर्स में भी ऐसा ही हिसाब होगा, मैथ डॉट फ्लोर, बस ये फार्मूले आपने सिर्फ याद करने हैं और इसी तरह आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस, अब हम हावर्स के लिए हम मॉडुलस का यूज़ करेंगे, सही है। डिस्टेंस क्रॉस, इसी टाइम को मैं कॉपी कर देता हूँ। डिस्टेंस मॉडुलस डेज, इसको हटा देते हैं। डिस्टेंस मॉडुलस एक और की भी हमें ज़रूरत होगी, डिवाइड बाई हावर्स पे अब हम
डिवाइड करेंगे। हावर्स हमारे पास कितने होते हैं? हावर्स 1000 क्रॉस 60। बस हावर्स में हमारे पास सिर्फ 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकेंड भी होते हैं। सही है। डिस्टेंस मॉडुलस डेज, ये डेज का टाइम है। इस पे डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो भी रिमाइंडर रह जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा, और रिमाइंडर को फिर हम हावर्स पे डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास हावर्स का टाइम है। 60 मिनट होते हैं हावर्स में और 60 सेकेंड, और उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना हो। ये कैलकुलेशन बस आपने फिर देखनी है कि कैसे करना है, लेकिन फार्मूला असल में ऐसा है। और फिर मिनट्स के लिए, सही है, मिनट्स के लिए भी मैथ डॉट फ्लोर, मिनट्स के लिए मैथ डॉट फ्लोर डिस्टेंस मॉडुलस, डिस्टेंस मॉडुलस हावर्स। अब इसको या मतलब हावर्स जो था उसको डेज पे डिवाइड किया था डिस्टेंस, और अब हमारे पास जो मिनट्स है उसको हम हावर्स पे डिवाइड करेंगे। तो 60 मिनट 60 सेकेंड 1000 पे डिवाइड करना है बस, और यहाँ पे फिर डिवाइड करना है मिनट्स पे। तो मिनट्स में हमारे पास कितने होते हैं? 1000 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड। इसको भी बस ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसी तरह आप इसको कर सकते हो। वेरिएबल हमारे पास होते हैं फिर सेकेंड्स, सेकेंड्स को भी मैथ डॉट फ्लोर, सेकेंड्स को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस मॉडुलस। अब हमें मिनट्स पे इसको डिवाइड करना है। मिनट्स में हमारे पास कितने होते हैं? 60 सेकेंड, और यहाँ पे फिर 1000 पे डिवाइड करना है। सही है, क्योंकि सेकंड में बस सिर्फ हमारे पास 1000 होते हैं। सब मिनट्स में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं, और सेकंड को फिर हम बस सिर्फ 1000 ले लेते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया। अब इसको बस सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी के नाम से हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया था डेज। मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉट इनर HTML इक्वल, यहाँ पे हमारे पास डेज शो होंगे। ये टाइम जो कैलकुलेट किया है हमारे पास शो होंगे। डेज आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेज डॉट इनर HTML हमारे पास होगा डेज। डेज में तो हमने कोई गलती नहीं की है। मैथ डॉट फ्लोर डिस्टेंस डिवाइड बाई 1000 60 60 क्रॉस 24, इसमें तो कोई गलती नहीं है। अच्छा, ये मतलब मैं इसको पूरा लिख दूँ फिर आपको सही आ जाए। 2 3 4, ये हमारे पास डेज। मिनट्स में हमारे पास मिनट्स होंगे, सॉरी हावर्स। इनर HTML बस सिर्फ चेंज करना है, जो यहाँ पे हमने ये हावर्स और ये वगैरह ऐड किए, पैराग्राफ ऐड किए। हावर मिनट्स को लेना है और यहाँ पे लिखना है मिनट्स, सेकेंड्स, और यहाँ पे लिखना है अपने सेकेंड्स। तो अभी तो कुछ नहीं होगा।
मैं एक बार चेक कर देता हूँ कि ये हमारे पास console.log कंसोल में मैं डेज चेक कर देता हूँ कि हमारे पास डेज आ रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारे पास नहीं है। फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमारे पास खुद ब खुद आ जाएंगे। अभी तो ये सिर्फ बस यूज़ हुआ है ना। तो जब फंक्शन को हम कॉल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। वेरिएबल सेट इंटरवल, इसको सेट करना है, सही है। सेट इंटरवल और इसको हटाना। ये फंक्शन जो हमने लिखा है ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे बस सिर्फ कॉल कर देंगे जो हमने वहाँ पे लिखा था ऐप, और इसको 1000 सेकंड के बाद चेंज करना है। क्या मसला हो सकता है? स्क्रिप्ट तो हमने स्क्रिप्ट भी सही है, टाइम भी सही है। ये भी सही काउंट किया है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। फिर क्या हो जा सकते हैं, मैं चेक कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डेज और मिनट्स सेकेंड्स नहीं, डेज और मिनट। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं इससे हटा देता हूँ, ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सेट इंटरवल वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल, इसको सॉरी इसके अंदर लिखना था। तो देखो हमारे पास वॉच तो आ गया हमारे पास। वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू सेट इंटरवल, या आप इसके बगैर भी लिख सकते हो देखो, लेकिन एक ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ना जब टाइम ख़त्म हो जाए तो इस एक्स को हमने फिर क्लियर भी करना होगा, सही है। तो यहाँ पे बाइल इसके लिए एक फंक्शन बना देते हैं, इसको क्लियर नहीं करेंगे, पहले एक और फंक्शन बना देते हैं। जब ये हमारे पास देखो, जब ये कहाँ चला गया, इसको हटा देता हूँ तो ये मिनट देखो, यहाँ पे हमारे पास 0 शो नहीं हो रहा, 7 शो हो रहा है। तो इसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे जब हमारे पास ये 7 से 10 से कम हो जाए, तो इसके साथ यहाँ पे एक 0 शो। तो इसको करने के लिए देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, फंक्शन चेक टाइम। आप कोई भी नाम दे सकते हो, इससे एक पैरामीटर पास कर देते हैं आई, इसको फिर इसके दरम्यान में कॉल करेंगे यहाँ पे, तो ये आई हम पास कर लेंगे। इफ़ आई इज़ लेस देन 10, अगर हमारे पास आई लेस देन 10 हो तो आई के साथ आई को कर दो 0 ऐड कर दो और फिर कैनकेटिनेट कर दो आई। मतलब ये जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे मतलब मैंने डेज पास किया, तो जब डेज पास करेंगे तो अगर हमारे पास डेज 10 से कम है तो आई इज इक्वल टू डेज से कम हो जाएगा और आई में फिर स्टोर हो जाएगा 0, कैनकेटिनेट हो जाएगा ये जो यहाँ पे हमने पास किया था, मतलब 9 पास किया था, ये 10 से कम हो गया, तो ये 0 जो है आई के साथ कैनकेटिनेट हो जाएगा, सही है। इसका बस सिर्फ यही मतलब है, और फिर रिटर्न करना है आई। इसी फंक्शन को अब हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं।
यहाँ पे इसलिए कॉल करेंगे डेज, क्योंकि यहाँ पे फिर शो भी कर रहे हैं ना। सही है, डेज इज इक्वल टू इस फंक्शन को चेक टाइम, और इससे हम आई की जगह, मतलब जो भी डेज यहाँ पे मिलेगा ये यहाँ से पास हो जाएगा, और ये फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, ये आई पैरामीटर पास किया है। सही है, ये आई पैरामीटर पास किया, ये अब पूरा फंक्शन रन हो जाएगा जब हम यहाँ पे उसको कॉल करेंगे, और डेज में ये जो भी डेज होंगे ये यहाँ पे मिलेंगे, मतलब 9 से जैसे कम होंगे तो ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा, और 0 भी फिर इसके साथ शो होगा। तो इसी तरह हम सब के लिए कर देते हैं डेज, मिनट्स, हावर्स, HOURS। अभी आपको पता चल जाएगा, देखो मिनट्स, ये हम इसलिए लिख रहे हैं मिनट्स है क्योंकि यहाँ पे बस सिर्फ डायरेक्ट सीधा कॉल हो जाए, सीधा मतलब यहाँ पे फिर शो होंगे उसके साथ। ये पैरामीटर आपने इसके सेम देने, और ये जो है ये यहाँ पे बस इसके सेम देने। देखो जब पहले 7 शो हो रहा था, अब इसके साथ 0 भी हमारे पास शो हो जाएगा। अब एक चीज़ रह गया है कि जब हमारे पास ये टाइम जो है ख़त्म हो जाए तो ये भी चेंज हो जाए, और यहाँ पे सब पे 0 0 शो हो जाए। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे इसके अंदर कॉल कर देंगे, जो एफ का फंक्शन है। इफ अगर हमारे पास डिस्टेंस 0 से कम हो गया, मतलब टाइम ख़त्म हो गया, तो क्लियर इंटरवल, देखो मैं x इसलिए दे रहा था कि x को फिर ख़त्म कर दो, ये x को ख़त्म कर देगा। ये सेट इंटरवल जो है ना, सेट इंटरवल में हम ऐसे कर देते हैं कि एक यहाँ पे फंक्शन पास कर देते हैं जो रन होगा, और यहाँ पे टाइम पास कर देते हैं कितने टाइम के लिए ये रन होगा। मतलब ये बार बार कॉल तो होगा, लेकिन 1 सेकेंड बाद 1 सेकेंड बाद 1 सेकेंड बाद, और ये इंक्रीज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको माइनस किया है, मतलब ये रिवर्स आएगा, और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइम के लिए की। अगर ये हम ना कर दे तो बस ये सीधा ऊपर तक जाएगा, तो इसलिए हमने ये माइनस किया है और फिर ये कैलकुलेशन किए, तो इसलिए हमारे पास ये जो सेकंड आ रहे हैं, देखो ये माइनस हो रहे हैं, एक एक माइनस हो रहा है। अब ये जितने भी हैं डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय डी डॉट डेज, सबको कॉपी कर देते हैं एक साथ। सी बस इसका सिर्फ इनर HTML चेंज करना है। यहाँ पे एक और कॉपी कर देते हैं, क्योंकि जो डेमो में हमने लिखा था टाइम ओपन फॉर स्कूल, इसको भी चेंज कर देते हैं। डेमो में लिखना होगा वी आर नाउ ओपन। सही है, डेज में हम देखो ये स्ट्रिंग में पास करना होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे कैनकेटिनेट करना, कैनकेटिनेट नहीं सॉरी, वहाँ पे ऐसे ही शो करना है, ये वेरिएबल नहीं है। 0 0 आप 0 भी लिख सकते हो, लेकिन 0 0 से ये पूरा टाइम शो होना चाहिए। तो ये हमारे पास अभी तो ये शो नहीं होगा क्योंकि टाइम तो अभी बाकी है। मैं ये हटा देता हूँ रेड। सही है, ये हमारे पास अब बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये 0 भी शो है, सिर्फ ये चेंज करना है। अब जो हमने टाइम दिया था, यहाँ पे टाइम क्रिएट किया था खुद से, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं कि अभी का टाइम है इससे थोड़ा पीछे जाते हैं। मतलब अभी क्या महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई है ना, तो हम जनवरी में जाते हैं, देखते हैं कि अगर टाइम 0 से कम हो गया हो, ये टाइम अगर 0 से कम हो तो कैसे
शो होता है। देखो ये हमारे पास अब टाइम, यहाँ पे जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया था ना, इसको मैंने लिख दिया कि अगर डिस्टेंस 0 से कम है तो क्लियर इंटरवल x, मतलब ये फंक्शन जो हमने रन किया था, एक एक सेकंड में रन हो रहा था, इसको हमने क्लियर कर दिया, मतलब ये अब रन नहीं होगा, 0 पे ये स्टॉप होगा बस। और ये जो ये जितने भी डेमो डे हावर मिनट सेकंड जो है ना, यहाँ पे हमने देखो ये हमने इसलिए डी सेकंड वगैरह दिए थे, इसमें बस सिर्फ 0 शो कर दे। देखो अभी हमारे पास 0 शो। अगर हम जनवरी 2022 से देखो तो हमारे पास 240 डेज अभी रहते हैं। बस आप जितना भी टाइम देना चाहो फिर आप दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। तो इसी तरह ये करना है, बस यहाँ पे अपने टाइम क्रिएट करना है खुद से, और फिर जो एक फंक्शन बनाना है, मैंने यहाँ पे एक मतलब फैक्टोरियल फंक्शन बनाया। अब इसको सिर्फ यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो लेकिन फिर जब यहाँ पे कॉल करना होगा, देखो ये सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है ये ऐप की जगह, सही है। फिर ये खुद ब खुद ऐप की भी ज़रूरत फिर नहीं होगी, क्योंकि आपने ऐसे लिखना है। देखो सही है, देखो ये रेड निशान अब शो नहीं हो रहा, इसके अंदर जितना भी कोड है ये सारा आपने यहाँ पे लिखना है, लेकिन हमने ये ऊपर लिख दिया है, सही है। तो ये हमारे पास इसी तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हमने डेट क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने नाउ का डेट लिया है, अभी का टाइम, सही है। ये फॉर या ये लूप भी हमने नहीं चलाया, बस सेट इंटरवल जो है ये हर सेकंड के बाद इसको अपडेट करता जाएगा, हर सेकंड के बाद ये फंक्शन जो है ये अपडेट होगा। अगर हम 2 लिख दें 2000 मिली सेकेंड, तो ये हमारे पास 2 सेकंड के बाद अपडेट होगा। देखो 1 2 1 2 1 2, तो ये इसी तरह इसके बाद अपडेट होगा। सेट इंटरवल, बस आपने जो भी फंक्शन 1 सेकंड या 2 मिनट के मतलब क्लिक करने पे आप चाहते हो कि 2 सेकंड के बाद रन हो, तो आप इसी तरह लिख सकते हो। ये तो ये हमने नाव का टाइम लिया है, जो अभी हमारे पास टाइम होगा ये हमने खुद से क्रिएट किया है, और फिर डिस्टेंस इसके दरम्यान में कैलकुलेट किए कि कितना टाइम इसके दरम्यान में है। इसको ज़्यादा, ये टाइम ज़्यादा है ना, क्योंकि हमने जनवरी सॉरी ये तो ज़्यादा नहीं होगा, हाँ सही ये ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास 2022 को अभी के टाइम से मनफी किया है, और फिर इसके लिए टाइम कैलकुलेशन किया, डेज के लिए हमारे पास फार्मूला ऐसा होगा। ये हमारे पास डेज के लिए टाइम हम ऐसे काउंट करते हैं, लेकिन अगर इसको नेगेटिव में लाने के लिए फिर डिस्टेंस पे अपने डिवाइड करना होगा, सही है। अब देखो यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया है ना, तो ये हमारे पास शो होगा। देखो कंसोल में हमारे पास डेज शो होंगे, देखो अभी 240 डेज रहते हैं, सही है। अगर मैं इससे मतलब ये हटा दूं मेक दैट फ्लोर, फिर आप खुद देख लो कि देखो फिर ऐसे शो होंगे 240 इशारिया, ये सब कुछ इसके साथ शो होगा, तो इसलिए हमने मेक दैट फ्लोर किया। और ये टाइम कैलकुलेशन के लिए सब फार्मूले हैं, और यहाँ पे हमने फिर एक एक ये पहले हमने हावर्स के लिए किया है, डेज के लिए, सही है। और ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डे जो हमने वहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट किया था उसका इनर एचटीएमएल हमने इसके साथ चेंज किया है। हावर के लिए फिर ऐसे किया, सब के लिए हमने ऐसे किया। और फिर यहाँ पे डिस्टेंस के लिए मतलब अगर टाइम कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो क्लियर इंटरवल एक सब क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मैं 1 मिनट के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसको जो है 2001 कर देता हूँ, तो देखो ये ऐसे शो हो रहा है। मतलब ये यहाँ पे आपने ये ज़रूरी लिखना है, सही है। हाँ और डे वगैरह इसमें सब में 0 शो करना है। फिर आप इसको ख़त्म भी कर सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा ये खूबसूरत फिर दिखेगा। इसी तरह आपने
इन अ डे और मिनट्स। जब टाइम ख़त्म हो जाए तो ये शो करना है और यहाँ पे आपने कॉल करना है। ये फंक्शन हमने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर 7 हो जाए या और वगैरह, देखो 7 है हमारे पास तो ये 0 शो होगा, पहले शो नहीं हो रहा था लेकिन अब शो होगा। यहाँ पे चेक टाइम का फंक्शन बनाया, पैरामीटर पास किया। आई को हम फिर जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे उस दौरान हम जो भी वैल्यू पास करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। इफ़ आई इज इक्वल टू लेस देन 10, आई इज इक्वल टू 0 को कैंकेटिनेट कर दो। आई मतलब आई डेज यहाँ पे हमने पास किए थे, देखो कॉल करते वक्त हमने डेज पास किए थे जो हमें यहाँ पे मिल रहे थे। देखो यहाँ पे जितने भी डेज हमें मिल रहे थे उसको हमने यहाँ पे फिर पास किया। मतलब अगर ये 9 से कम हो गया, 10 से कम हो गया तो ये 0 जो है इस 9 के साथ कैंकेटिनेट हो जाएगा, मतलब 0 शो हो जाएगा और यहाँ पे हमने इसको रिटर्न किया है। तो इसी तरह हम काउंटर क्लॉक बना सकते हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि ये बस डिजिटल क्लॉक होगा, ये सीधा बस काउंट होगा जिस तरह ये घड़ी काम करती है। देखो 37 38 ये सब यहाँ पे फिर इसी तरह काम करेगा। तो ये था हमारे पास काउंटर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।